चाय डेक्स ने अपना चाय वॉलेट भी निकाला। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप चाय वॉलेट डाउनलोड ही करो, बट इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जितने मल्टी चेन, जिस भी चेन को हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, और जिस भी चेन को हम सपोर्ट करते जाएंगे फ्यूचर में, वो अपने आप ऐड होते जाएंगे। आपको नेटवर्क चेंज करते नहीं रहना पड़ेगा। Powered by Desi Crypto. तो नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले भाई के इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी टीम आ चुकी है इस बी क्रिप्ट इवेंट के अंदर, और यहाँ पे सबसे अमेजिंग जो आज तक हमने किसी भी डेस्क का नाम नहीं सुना, वो है चाय डेक्स। तो अब जितने भी सवाल थे मैं खुद रोक के बैठा हुआ था, मैंने कहा सीधा इंटरव्यू में पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आप अपना नाम बताइए। नितेश मिश्रा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ चाय डेक्स। तो ये नाम चाय डेक्स क्यों पड़ा, ये तो मेरी टीम आपको बता सकती है, क्योंकि ये उनका आइडिया है बेसिकली। क्योंकि इन लोगों को लगा कि सारे डेक्सेस के नाम कुछ खाने पीने के ऊपर है, लाइक सुशी स्वैप है, पैनकेक स्वैप है। तो इन लोगों को लगा कि चाय एक इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी है, साउथ ईस्ट एशिया में कई लोग चाय पीते भी हैं, सो दे थॉट चाय डेक्स इज़ गुड। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी ब्लॉकचेन स्पेस, दैट आपने कब इसको एक्सप्लोर करा, कब आपने सबसे पहली बार इसके बारे में सुना है, और फिर इसके बारे में? सो आई मीन इसके बारे में तो मैंने 2011 में ही सुना था, और एक तरीके से आई काइंड ऑफ माइंड बिटकॉइन, यू नो, नॉट वेरी लीगली, बट उसके बाद आफ्टर 6 months आई फॉरगॉट अबाउट इट। 2015-16 तक मुझे इस बात का कुछ पता भी नहीं था। 16 में मुझे जाके कुछ पता चला कि देयर समथिंग कॉल्ड इथेरियम दैट इज़ बिल्डिंग समथिंग ऑन द टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन, जिस पे बिटकॉइन बन चुका है, और वो कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहा है जिस पे आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये काफ़ी अमेजिंग था, तो वहाँ से मैंने थोड़ा पढ़ना चालू किया। क्रिप्टोग्राफी से पहले मैंने पढ़ना चालू किया। सॉरी टू इंटरप्ट, आपका जो बैकग्राउंड है वो डेवलपर का रहा है, बिकॉज यू आर लाइक, मैंने माइन करा 2011-12 में। 2016 में जब इथेरियम के बारे में लोगों को नहीं पता था, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी वहाँ पे देख लिया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 2016 में, मतलब इट्स ग्रेट। तो आपका बैकग्राउंड पूछना चाहते हैं। यस डेवलपर का है, बट आई एम बेसिकली फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई हैव सेल्फ टॉट माई सेल्फ डेवलपिंग, तो या बेसिकली यस। यू कंटिन्यू। तो फिर जैसे 2016 के अंदर यू गेट टू नो अबाउट इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद मतलब मैंने भी इस मतलब इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल जॉब्स इसके अराउंड। मतलब आई ऑलरेडी हैड समथिंग, मेरे पहले भी स्टार्टअप्स थे विच वर रिलेटेड टू डेटा साइंस, बट आई वाज आल्सो ट्राइंग टू लर्न अबाउट इट। तो मैं कुछ घोस्ट आर्टिकल्स लिखता था कहीं पे एज आई वाज वन ऑफ द इनिशियल मेंबर्स एट लंडन ब्लॉकचेन लैब्स एज वेल, विच वाज आई वाज नॉन लंडनर टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो ऐसे कई जगहों में मैं गया, इंटर्नशिप्स किए, कई जगहों में मैं डाउज में पार्टिसिपेट किया, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट। मतलब वाइट पेपर पढ़ता था, बहुत सारे वाइट पेपर नहीं समझ में आते थे, तो ऐसे फोरम्स में जाता था, उनके बारे में पता करता था, उनके फाउंडर से मिलने की कोशिश करता था। उस वक्त ज़्यादा एक्सेसिबल थे ये लोग, क्योंकि वो मार्केट इतना बड़ा नहीं था। नाउ लुकिंग बैक, ये सारी चीज़ें दे कल्मिनेटेड एंड आई गॉट द नॉलेज विच आई कैन शेयर टुडे। तो चलती वीडियो के बीच में मैं कहाँ से आ गया? मैं बस आपको यही बताने आया हूँ कि क्रिप्टो वाली टीम को आपका सपोर्ट चाहिए। हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और हम 2000 सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज हम लोग उनको बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो आइए चलते हैं वापस इंटरव्यू की तरफ। तो चाय डेक्स की इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में बताइए। सो चाय डेक्स बेसिकली प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र करता है टोकन्स का, बिना किसी ब्रिजिंग सॉल्यूशन या बिना किसी रैप टोकन्स के। अगर मुझे इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो, तो आपके पास BTC है बिटकॉइन नेटवर्क पे, और ETH है इथेरियम नेटवर्क पे। वो आप P2P तरीके से एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिना किसी कस्टडी के, या बिना किसी ब्रिजिंग सॉल्यूशन, या बिना किसी थर्ड पार्टी के। ये पॉसिबल कैसे? बिकॉज हमारे को हमेशा से आज तक यही करना पड़ा है। इनफैक्ट अगर हमारे पास सेम टोकन भी है, अगर हम चाहते हैं कि इथेरियम हमारे पास ERC-20 पे है, अगर वो हमारे को पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर भी करना है, तो उसके लिए भी ब्रिज लगता है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो हम टोकन, मतलब समझाइए। सो बेसिकली देखिए, जब आप यूनिस्वैप जैसे डेक्स की बात करते हैं ना, तो यूनिस्वैप जो होता है ना, एक प्रोटोकॉल स्वैप है, ठीक है। वो अपने प्रोटोकॉल के लिमिट में ही चलेगा। जैसे यूनिस्वैप सिर्फ ERC-20 का ही आर्किटेक्चर समझ सकता है। अगर बाई चांस उसके बाहर से कोई टोकन आता है, तो उसे वो रैप करता ही है। और बेसिकली यूनिस्वैप का उससे भी एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ इथेरियम के टोकन्स को समझ सकता है, लेयर 2 के भी टोकन्स को नहीं समझ सकता, जिसकी वजह से वो पॉलीगॉन पे भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको एक ब्रिजिंग सॉल्यूशन लगता ही है। चाय डेक्स डेफिनेटली इसके एकदम ऑपोजिट है। बेसिकली चाय डेक्स इज़ अ नेटवर्क एग्नोस्टिक ब्लॉकचेन, नेटवर्क एग्नोस्टिक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी प्रोटोकॉल पे नहीं बने हैं।
हम सारे प्रोटोकॉल्स पे अवेलेबल हैं। द मल्टी चेन इज़ द फ्यूचर। यस, मल्टी चेन, लेकिन हम कैसा कर रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं जहाँ पे एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होना चाहिए। तो इसलिए वो वेरिफिकेशन होना चाहिए उस चीज़ का कि हाँ ये टोकन इस चेन पे अवेलेबल है या नहीं, क्या ये जो दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये वैलिड है कि नहीं, और दो अलग चेन पे हो रहा है। तो ये सबसे अमेजिंग फीचर है जो चाइडेक्स ला के दे रहा है, जो और कोई एक्सचेंज नहीं ला सकता। और यही चाइडेक्स का सबसे बड़ा मोट है, क्योंकि हम किसी ब्लॉकचेन पे या किसी प्रोटोकॉल पे सिंगल हैंडेडली नहीं बने, हम सारे ब्लॉकचेन पे बने और सारे ब्लॉकचेन पे अभी बनते भी जा रहे हैं। तो अभी कौन कौन सी ब्लॉकचेन आप मतलब बताना चाहेंगे कि यार ये भी EVM भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया? तो अभी पहले हमने फोकस किया EVM चेन्स पे, क्योंकि वो बनाना बहुत सिंपल था। तो EVM चेन, एक नॉन EVM चेन पे हमने ट्रॉन नेटवर्क को लिया है, तो वो EVM नॉन EVM चेन है। अगेन हम अभी कार्डानो पे जा रहे हैं, अभी सोलाना पे जाएंगे और आने वाले समय में कॉस्मोस पे जाएंगे। तो ये सारे जो नॉन EVM चेन्स हैं इन पे भी जाएंगे, और बिटकॉइन भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो भी अपने आप में एक नॉन EVM चेन है। तो जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि एक EVM जहाँ पे सारा DeFi पड़ा है, जहाँ पे सारी लिक्विडिटी बॉयल डाउन हो रहे हैं, और एक बाकी के चेन्स जहाँ पे लिक्विडिटी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कम है, पर मैं ये बोलूँगा कि वो भी उसी लेवल का अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, और चाइडेक्स हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। ग्रेट। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूँगा जो ये प्रोटोकॉल बनने जा रहा है, तो इसके अंदर एक होता है कि ये तो डेक्स है, जैसे DYDX हमने को देखने को मिला, वहाँ पे ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम हमारे को देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ उसका UI स्मूथ है, उसका इंटरफेस बढ़िया है। और फिर एक बात आती है फॉर एग्जांपल यूनिस्वैप जैसे प्लेटफॉर्म की, जहाँ पर हमारे को ये रहता है कि क्योंकि वो सबसे पहला आई वुड से डेक्स था इथेरियम के ऊपर, तो उसका ये एडवांटेज था कि वहाँ पे जब भी आता था कोई भी टोकन आता था तो उसका मार्केट कैप स्मॉल होता था, रिटेलर्स उसमें कूदते थे, प्राइस एक्शन देखने को मिलता था। तो एक था ट्रेडिंग वाला, एक था इन्वेस्टिंग वाला, आई वुड से, है ना? सो ये प्रोटोकॉल किस तरीके से आपको लगता है, ऑल्दो इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन द यूजर्स एक्सपीरियंस, क्योंकि हम चाहते हैं हम कुछ बनाना, मगर जो यूज़र चाहता बनता तो अल्टीमेटली वही है। तो आप बताइए आपको क्या दिख रहा है अभी? सो बेसिकली जो आपने ये प्रॉब्लम जो बोली ना, ये बहुत ही सही प्रॉब्लम है। क्या होता है कि हम बेसिकली कुछ बना बैठते हैं और बाद में पता चलता है कि शायद इसको यूज़र्स को इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। तो हमने इसके उलट काम किया, हमने पहले प्रोडक्ट नहीं बनाया, पहले हमने अपने यूज़र्स को जानने का कोशिश किया। अच्छा, अब यूज़र्स को जानने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अभी आप 2022 के बाद देखेंगे, मार्च 2022 के बाद या फिर ईयर 2022 के बाद जब इंडियन रेगुलेशन आया, ठीक है, जो एक्सचेंजेस, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर जो एक्सचेंजेस दिन का $1 बिलियन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम क्रैक करते थे, आज हार्डली 5 मिलियन भी नहीं कर पा रहे पर डे। तो मैं खुद सोचता हूँ कि काम कैसे कर रहे हैं, लाइक इट्स अ डेफिनेटली, आई मीन ये शॉकिंग तो है, बट एट द सेम टाइम आप ये समझ रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम को टारगेट नहीं कर रहे थे, ये सीजनल बिजनेस को टारगेट कर रहे थे, और जिसकी वजह से जो एक मेजर चंक था लोगों का जो स्टेबल करेंसीज पे ट्रेड करता था, जिनका पर डे ट्रांजैक्शन बहुत मिलियंस में रहता था, ये गायब हो गया उनके प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अब KYC करना है, अब 1% TDS भरना है, 30% टैक्स भरना है। चलिए 30% टैक्स आप फिर भी भर देते हैं, लेकिन 1% TDS, दिस इज़ लाइक ब्रेकिंग द बोन ऑफ द। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पे आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप फिएट टू क्रिप्टो से मतलब नहीं रख रहे हैं, ठीक है, आप अपना ट्रेड कर रहे हैं, और जब आपको रियलाइज़ करना है इसके प्रॉफिट को, अल्टीमेटली कोई एक टाइम, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार या साल में एक बार, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, और तब आप 1% TDS 30% टैक्स आप दे सकते हैं, विच इज़ वेरी मच वी शुड बी डूइंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक रेगुलेशंस की बात है, जहाँ तक यूज़र, तो एक रेगुलेशन की बात हो गई और एक यूज़र इंटरफेस की बात हो गई, तो अब तो मुझे लगता है कि इट्स नाउ बेसिक एंड वेरी हाई टाइम व्हेन वी अंडरस्टैंड आवर मार्केट, मतलब हमें पहले अपना मार्केट समझना चाहिए, यूज़र्स को किस चीज़ की आदत है, ठीक है। मतलब मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि वी शुड नॉट रन अगेंस्ट द टाइड, ओके, तो हमें मतलब उसके अगेंस्ट स्विम नहीं करना है, कि हमें उनकी यूज़र के प्रेफरेंसेस नहीं बदलने हैं या उनका हैबिट नहीं बदलना है, उनकी जो हैबिट है उसको और बेनिफिशियल वो कैसे बना सकते हैं या उसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको दिमाग में रख के हमने भी यूज़र इंटरफेस बनाया है, जहाँ पे आपको सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसा P2P मिलेगा, पर वो हुकाम डिसेंट्रलाइज तरीके से कर रहा होगा, और कस्टडी भी आपके मतलब वॉलेट में होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की होगी। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी का, जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, वही सिक्योरिटी चाइडेक्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि चाइडेक्स इन्हीं सारे ब्लॉकचेन्स पे ही बना है। ग्रेट। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, क्योंकि ये इतनी अल्टीमेट चीज़ है,
क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, अभी कितने सारे हम डिफरेंट ब्लॉकचेन्स की बात करते हैं, तो अब जो नॉन EVM ब्लॉकचेन्स हैं उनको लिए चाहिए उनका वॉलेट, कार्डेनो के लिए चाहिए कार्डेनो का वॉलेट, सोलाना के लिए चाहिए मार्को फैंटम वॉलेट, सुई ब्लॉकचेन और एप्टॉस मेंटल, मतलब नाम लेते रहो और वॉलेट इंस्टॉल करते रहो और पागल हो जाओ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। और वो हम जैसे लोगों के लिए हेक्टिक है। तो हम जब बात करते हैं हमारी ओल्डर जनरेशन, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो कैसे करेंगे। तो जब इसी तरीके से डेक्सेस की बात आती है, तो आपने जो सॉल्यूशन बिल्ड करा है, सो आई वुड से कि ये बहुत क्रेजी इनोवेशन है। और अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि इससे पहले भी कई लोगों ने ट्राई करा होगा, या आपके नोन में भी होंगे जो आई वुड से आपके कंपिटिटर्स हैं, जो हेल्दी कंपटीशन है। तो आप बताना चाहेंगे कि उनसे क्या आपकी USP है, या फिर यार यू आर द फर्स्ट? हाँ, नहीं, जैसा आपने वॉलेट से चालू किया ना बात, तो बेसिकली मैं आपको वॉलेट से ही पहले बता देता हूँ कि आपने ये बात सही कहा कि हर किसी का अपना वॉलेट है, हर किसी को अपना वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता है। और मैं एक तरीके से बोलूँ कि मतलब ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, बट स्टिल आई वुड एनकरेज दैट। द रीज़न बीइंग कि देखिए दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर दैट पर्टिकुलर चेन, उस चेन के लिए सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाय डेक्स ने अपना चाय वॉलेट भी निकाला है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप चाय वॉलेट डाउनलोड ही करो, बट इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जितने मल्टी चेन, जिस भी चेन को हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, और जिस भी चेन को हम सपोर्ट करते जाएंगे फ्यूचर में, वो अपने आप ऐड होते जाएंगे। आपको नेटवर्क चेंज करते नहीं रहना पड़ेगा, आपको सारे ट्रांजैक्शंस दिखेंगे, आपको सारे टोकन्स दिखेंगे उसमें। ऐसा हमने बनाने का कोशिश किया है। बट अगेन इफ़ यू फील कि नहीं, मुझे चाइडेक्स का भी वो भी एक झंझट है, मैं क्यों डाउनलोड करूँ, तो आप मत कीजिए। आपका जो डिसेंट्रलाइज, बट इट शुड बी अ नॉन कस्टोडियल वॉलेट, आपका जो नॉन कस्टोडियल फेवरेट नॉन कस्टोडियल वॉलेट है वो लेके आइए। अभी हम सबके साथ इंटीग्रेट करना चालू कर चुके हैं, हम मेटामास्क के साथ है, ट्रस्ट वॉलेट के साथ। मेटामास्क स्नैप से मेरा सबसे बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था, क्योंकि वो एक अल्टीमेट चीज़ है जिससे शायद देखिए बेसिकली क्या है कि हम जैसे आई ऑलरेडी मेंशन दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द टाइड, ठीक है। मुझे इंडस्ट्री को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसका पूरा फिलॉसफी है कि Web3 आगे बढ़े, ठीक है, ब्लॉकचेन आगे बढ़े, इसका मतलब लोगों के बीच में इसका एक्सेप्टेंस आगे बढ़े। तो हमें मतलब थोड़ा सा सेल्फिशनेस को साइड में रख के ये भी सोचना चाहिए कि हमारा सॉल्यूशन कैसे सबको जोड़ रहा है साथ में। तो चाइडेक्स एक बड़ा ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है इन सारे चीज़ों का। और मतलब मैं सही बात बोलूँ तो हमारे जो मेरे साथ जो मेरे फाउंडर हैं जयदीप, सो जयदीप और मैं, वी आर द फाउंडर्स हियर एट चाइडेक्स. So Pramoda here takes care of product. She's CPO over here. We have Shreyas, Pargaonkar Shreyas, Padma Kiran, Sudeep, Kritin, Gaurav और राहुल. तो ये सारे जो है ना, ये हमारी इनिशियल टीम है. दैट्स इट. अभी इतने ही मेरी टीम है. मैंने नाम ले लिया सर, सॉरी. इट्स ग्रेट यार, क्योंकि ये दिखता है कि ये जो पूरी टीम एफर्ट्स है ना, वो लगी पड़ी है और उन्होंने बनाई ऐसी चीज़ है जो मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे एक ही इसी विजन पे काम कर रहे हैं. इन सबका भी विजन यही है और ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं. मतलब वी आर अ वेरी यंग टीम, वेरी यंग टीम, ठीक है. हमारे इसमें सिर्फ एडवाइजर्स थोड़े से हमारे एज से ज़्यादा है, क्योंकि वी नीड देयर यू नो डेफिनेटली एक्सपर्ट गाइडेंस. लेकिन हमारी जो टीम है ना, वो इतनी डायनेमिक है, दे अंडरस्टैंड कि हाँ फ्यूचर में ये हो सकता है. हम सब ने अपने अपने लाइफ में सारे एक्सपेरिमेंटेशंस कर लिए. सो वी हैव कम टू अ कंक्लूजन. जब हम कंक्लूजन पे आए तो, और हमारे पास यूज़र्स भी थे जो गायब हो चुके थे इन सेंट्रलाइज एक्सचेंज से, तो हमने उनसे बात करना चालू किया. उनका पहले प्रॉब्लम समझा, उनको ध्यान में रख के ये सॉल्यूशन बनाया है. ना कि हमने सॉल्यूशन बनाया बाद में हम ये यू नो हम चाहते हैं कि हमारे यूजर्स ये फीचर यूज़ करें. अरे क्यों करें, जब वो फीचर ऐसा होना चाहिए कि हमने बनाया है. अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिन यूज़र्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बड़े ही लिमिटेड इन नंबर होंगे. ठीक है, जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप मल्टी मिलियंस ऑफ यूज़र्स हो सकते हैं. हम धीरे धीरे उन तक भी डेफिनेटली पहुँचेंगे. और पहले हम जो हमारे यूज़र्स हैं उनको सेटिस्फाई कर लें. और जो कि जब हमारा टेस्टनेट निकला, पहला टेस्टनेट, उनको देख के बड़ा अच्छा लगा. अब हमारा दूसरा टेस्टनेट आने वाला है और हम जनवरी में, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फरवरी में लॉन्च करने वाले हैं. हम अपना डेट डेफिनेटली अनाउंस करेंगे बहुत जल्दी. लेकिन उनका अप्रिसिएशन ही हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट है कि दे लाइकिंग द प्रोडक्ट. और जो भी व्यूअर इस वीडियो को देखेगा, उनको अगर चाइडेक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करना है एज अ कम्युनिटी मैनेजर, एज अ समथिंग, आपने बता दिया हमारी ये टीम है, बट फिर भी हमारे को ऐसे चाहिए होता है ना, इंटर्न्स वगैरह कई सारे, तो वो आप लोगों को कैसे रीच आउट करें उसके बारे में अगर इफ़ यू वांट टू मेंशन. सो बेसिकली आप हमसे हमारे हमारा ट्विटर हैंडल है, ठीक है, एट चाइडेक्स HQ करके, चाइडेक्स HQ, ठीक है. बड़ा सा सिंपल सा है. आप उस पर हमें DM कर सकते हैं, हम सबके लिए ओपन है.
ठीक है, वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप हमें कैसे हेल्प करना चाहते हैं. देखिए, वी आर वेरी मच ओपन टू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी वांट द ब्रिलियंट माइंड टू वर्क विद अस, यू नो, थिंग्स, पीपल हु आर मोर ब्रिलियंट देन अस, वी वांट देम टू बी विद अस. ओके, वी, जैसे मैंने बोला कि मैं किसी का कंपटीशन नहीं हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता. मैं पूरे Web3 सोसाइटी के बारे में सोच रहा हूँ और हमारा पूरा टीम भी यही सोचता है. तो वी आर वेरी मच ओपन दैट. आप में से कोई भी जो ऐसा लगता है कि किसी बेटर सॉल्यूशन ला सकता है और वो चाय डेस्क में बहुत एडिटर, यू आर मोर देन वेलकम. थैंक यू सो मच. हैव अ चाय विद अस. ग्रेट मैन, मतलब काफ़ी मज़ा आया ये इंटरव्यू करके और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जो सॉल्यूशन है ना, जब वो होता है इंटरेस्टिंग है तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं और जो प्रॉब्लम्स हमने खुद ने फेस करी होती है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ लिटिल बिट एयर ड्रॉप हंटर, तो वो लगता है कि हाँ नहीं, ये सॉल्यूशन की बहुत नीडेड है. तो थैंक यू वंस अगेन. थैंक्स अ लॉट. पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो.